हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री, हो गया फैसला, जल्द आएगी शपथ ग्रहण की तारीख। जी हां, इस वक्त झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है। हेमंत सोरेन एक सरकार के एक ही कार्यकाल में 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज रांची पहुंचेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कुछ दिनों से बाहर थे, आज सोमवार रांची लौटाएंगे। कहा यह भी जा रहा कि आज ही हेमंत सोरेन उनसे मिलकर शपथ ग्रहण की तारीख मांग सकते हैं। गठबंधन में उनको दोबारा नेतृत्व सौंपने पर सहमति बन गई है। गौरतलब है कि 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाले केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उसी शाम को चंपई सोरेन ने सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने 5 महीनों तक सरकार चलाई। हालांकि उन पर डमी मुख्यमंत्री होने का आरोप बीजेपी लगाती रही। बीजेपी कहती रही कि चंपई केवल चेहरा है, सरकार तो होटवा जेल से चलती है। हालांकि चंपई सोरेन ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है। 148 दिन के बाद हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को 28 जून को जमानत दी। हेमंत सोरेन उसी दिन जेल से बाहर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर हमें जेल में डाला था। हेमंत सोरेन ने 29 जून को दिन में हरमू मैदान में रैली को संबोधित किया। फिर 30 जून को भोगना दी गई। 1 जुलाई से कयास लगने लगे कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसकी वजह थी सीएम चंपई सोरेन की निष्क्रियता। उन्होंने अपने तमाम सरकारी कार्यक्रम रद्द किए। आवास में भी मुख्यमंत्री के रूप में लोगों से मिलना बंद कर दिया और अब यह साफ हो गया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का पूरा अनुमान, इन जिलों में अलर्ट। झारखंड में मानसून सक्रिय है। रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में मंगलवार से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। बुधवार को भी बारिश का सिलसिला जारी है। संथाल के अलावा कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया है। इसका वास्तविक तिथि 8 जुलाई है, लेकिन 6 दिन पहले मानसून पूरे देश पर छा गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन रहा है। इसके अलावा एक टर्फ बन रहा जो उत्तरी पंजाब से मिजोरम की ओर जा रहा। दोनों सिस्टम का असर झारखंड में भी दिख रहा। इस वजह से 5 जुलाई तक अच्छी बारिश होगी। 6 जुलाई से बारिश में कुछ कमी आएगी। इसके बाद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 3 और 4 जुलाई को संथाल के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा बोकारो, हजारीबाग, गुमला, रामगढ़, रांची और खूंटी में तेज बारिश की संभावना है। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसमें कहा गया कि ये नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से ही प्रभावी होगी। वहीं दूसरी ओर अधिसूचना में लिखा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222(1) का इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में सियासी हलचल के बीच आज शाम रांची पहुंचेंगे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शाम रांची लौटेंगे। पिछले कुछ दिनों से वह राज्य से बाहर हैं। राज्यपाल शाम को 6:40 पर रांची पहुंचेंगे। उनके राज्य से बाहर रहने को लेकर कई तरह की चर्चा थी। गौरतलब है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में हेमंत सोरेन को दोबारा झारखंड सरकार का नेतृत्व सौंपने पर सहमति बन गई है। बता दें कि झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार इस बात की चर्चा थी कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इंडिया गठबंधन की यह सोच है कि आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन विपक्ष के सामने ज्यादा प्रभावी होंगे। दरअसल 1 जुलाई की देर शाम से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी सार्वजनिक गतिविधियां कम कर दी थी। उन्होंने खेलगांव में पीजीटी शिक्षक नियुक्ति का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। दुमका में योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री इसमें मुख्य अतिथि थे, लेकिन बाद में खराब मौसम का हवाला देकर वहां नहीं गए। इस बीच सूत्रों के हवाले से कहा गया कि चंपई सोरेन सीएम आवास में किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। इस बीच जब सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई, सभी विधायक से अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित होने को कहा गया तो कयास लगने शुरू हो गए कि
हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब विधायक में इस बात पर सहमति बन गई है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। गौरतलब है कि झारखंड में अगले 4 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर भी सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन ने भी जेल से बाहर आने के बाद सक्रिय हो गए। उन्होंने शनिवार को पहले हरमू मैदान में और फिर 30 जून को हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में जनसभा को संबोधित किया। राज्य खाद्य उद्योग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी को पद से हटाया गया, फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। झारखंड राज्य खाद्य उद्योग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी को पद से हटा दिया गया है। मंगलवार को खाद्य आपूर्ति विभाग ने हिमांशु शेखर चौधरी के अध्यक्ष पद पर की गई नियुक्ति की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। हिमांशु शेखर चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आयोग में सिर्फ एक सदस्य शबनम परवीन ही कार्यरत रह गई है। हिमांशु शेखर चौधरी को 3 अगस्त 2021 को राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले हिमांशु शेखर चौधरी प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के पद पर कार्य कर चुके हैं। हिमांशु शेखर चौधरी ने पद पर रहते हुए मुख्य संवाद की पहल शुरू की थी। अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि मैं विभाग के फैसले से आवक हूं। मेरी नियुक्ति की अधिसूचना को रद्द करने से पहले किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया। यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मैं विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दूंगा। जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में धांधली के विरोध में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस, सरकार पर लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी सिमडेगा के महावीर चौक पर युवा विरोधी झारखंड सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। जुलूस जेएसएससी पीजीटी परीक्षा भर्ती में धांधली के विरोध में निकाला गया। राज्य के युवाओं के हक की लड़ाई में उनका साथ देने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता भारी संख्या में महावीर चौक पर इकट्ठा हुए। झारखंड सरकार की विफलताओं और युवाओं के रोजगार पर किए जा रहे हनन के प्रति रोष व्यक्त किया गया। साथ ही कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबके उत्थान और सबके विकास के बारे में सोचती है और करती भी है। नीट यूजी पेपर लीक के तार हजारीबाग के बाद जमशेदपुर से भी जुड़े। यहाँ भी सीबीआई को है खास शख्स की तलाश। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच जारी है। रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे। इस बीच खबर है कि पेपर लीक के तार अब राज्य के दूसरे बड़े शहर जमशेदपुर से भी जुड़े हैं। टीम पिछले 3 दिनों से यहाँ कैंप किए हुए हैं। सीबीआई लोकल पुलिस से सहयोग नहीं ले रही और खुद केस सुलझाने में जुटी हुई है। हर रोज टीम अलग अलग लोकेशन पर पहुंच रही है, लेकिन अब तक उसके हाथ कुछ ठोस नहीं लगा है। टीम ने सोमवार और मंगलवार को जमशेदपुर से सटे बाहरी इलाकों में जांच की। संभावना कि अगले कुछ दिन यहां रुककर सीबीआई की टीम काम करेगी। दरअसल हजारीबाग में सीबीआई की टीम को जांच के दौरान टीम को कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसके तार जमशेदपुर से जुड़ते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को तथ्य मिले हैं कि यहाँ भी किसी खास सेंटर पर पेपर लीक के प्रयास किए गए थे। सीबीआई यहाँ किसी खास शख्स की तलाश कर रही है जिसका सीधा संबंध इस केस से है। संभावना किसी व्यक्ति ने हजारीबाग में संपर्क साधा था। हजारीबाग में सीबीआई की टीम को मौके पर जाकर पड़ताल करने के बाद कई सबूत मिले हैं। जांच के बाद यह पाया गया कि अपराध करने का तरीका सभी जगहों से मेल खाता है। टीन के बॉक्स में प्रश्न पत्र डिजिटली लॉक थे। बॉक्स में एक मैनुअल चाबी वाला लॉक था और दूसरा डिजिटल लॉक। डिजिटल लॉक अपने समय पर ही एनटीए की इजाज़त से खुलता है। जहां प्रश्न पत्र रखे हुए थे वहां सीसीटीवी उस हिस्से को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा था, इसलिए संभावना कि बॉक्स के पिछले हिस्से को खोलकर प्रश्न पत्र को बॉक्स में छेड़छाड़ कर निकाला गया है। इधर सूचना है कि मंगलवार को सरगना की तलाश में सीबीआई की टीम ने शहर के रामनगर, मंडई और कल्लू चौक समेत अन्य स्थानों पर पहुंचकर छानबीन की है। इसके अलावा सीबीआई की टीम मोबाइल कॉल डिटेल के लिए सीडीआर भी खंगाल रही है। डीएसपी स्तर के एक अधिकारी और 2 अन्य पदाधिकारी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। गिरिडीह के बगोदर में सड़क दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुआ हादसा। गिरिडीह सड़क दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों स्कूटी पर सवार होकर काम करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पुराने जीटी रोड पर महूर बाईपास के पास अज्ञात गाड़ी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों में करम महतो एवं कोकिल महतो शामिल हैं। दोनों बगोदर अंतर्गत महुरी गांव के रहने वाले थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। 3 सप्ताह में भरे जाएंगे सूचना आयुक्त और लोकायुक्त के रिक्त पद। राज्य में लंबे समय से खाली सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक संस्थानों के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। राज्य सरकार ने इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है।
3 सप्ताह में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। यह जानकारी राज्य सरकार ने मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट को दी है। शपथ पत्र के माध्यम से दी गई जानकारी को देखने के बाद कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। दरअसल इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करके 4 से 6 सप्ताह के अंदर इन संस्थानों के खाली पदों को भरने की बात कही गई थी। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा था कि संवैधानिक संस्थानों में 3 से 5 वर्षों से महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद सरकार इन पदों को भरने में गंभीरता नहीं दिखा रही। कोर्ट ने सरकार को नया शपथ पत्र दाखिल करके नियुक्ति की अवधि कम करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करके 3 सप्ताह में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है। आपत्तिजनक हालात में मिला प्रेमी जोड़ा, गांव वालों ने बांध कर की पिटाई, वीडियो हो वायरल। गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर में एक प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने बांध कर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा। दोनों को आपत्तिजनक हालात में पकड़ा गया था, जिसके बाद प्रेमी की ग्रामीणों ने हाथ पैर बांध कर पिटाई की। साथ ही मॉब लिंचिंग का भी प्रयास हुआ। बताया जा रहा है कि प्रेमिका शादीशुदा है, प्रेमी की शादी नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला को उसके प्रेमी के घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के बीडमगंज के हरिना कछार गांव निवासी प्रेमी जयप्रकाश यादव अपनी प्रेमिका से मिलने बिलासपुर गया था। दोनों के मिलने की खबर गांव वालों को हो गई थी। ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक हालात में पकड़ लिया। ग्रामीण ने जयप्रकाश यादव के हाथ पैर बांध दिए और लड़की के मायके वालों को इसकी खबर दे दी गई। लड़की के मायके वाले भी मौके पर पहुंचे थे। इससे पहले ग्रामीण और लड़की के ससुराल वाले ने प्रेमी के हाथ पैर बांधकर उसे खूब पीटा। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाकर मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद प्रेमी को छोड़ा गया। बाद में जयप्रकाश यादव के परिजन ने पूरे मामले की जानकारी गढ़वा के नगर उटारी थाना को दी। इधर लड़की के ससुराल वाले ने लड़की को जयप्रकाश यादव के घर भेज दिया। पुलिस ने बताया कि वीडियो वायरल हुआ था। पूरे मामले में पिटाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है। लड़के के परिजनों की तरफ से पुलिस को आवेदन दिया गया था। खुले में मीट चिकन की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई का आदेश। रांची में खुले में मीट चिकन की बिक्री करने वाले लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे काले शीशे के भीतर मांस की बिक्री करनी है, पर खुले में मांस को बेचा जा रहा, पशुओं को काट कर टांगा जाता है। इससे लोग असहज हो जाते हैं। इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट ने मंगलवार को प्रार्थी श्यामानंद पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने रांची नगर निगम से पूछा कि कितने लोगों को मांस बिक्री का लाइसेंस दिया गया है। जिन्हें लाइसेंस दिया गया है वह खुले में मांस की बिक्री कर रहे या काले शीशे के अंदर। नगर निगम की ओर से लाइसेंस जारी करने के बाद कब दुकानों का निरीक्षण किया गया और शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं। कोर्ट ने रांची नगर निगम प्रशासक को बहु बाजार, डोरांडा, बरियातू, HEC, रातू रोड सहित अन्य क्षेत्रों में चल रहे मीट चिकन दुकानों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। इसके पूर्व सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र में सही जानकारी नहीं दी है। खुले में मांस बिक्री करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता पूरी की गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में आतंक का पर्याय बनी गठबंधन सरकार, थम नहीं रहा क्राइम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में गठबंधन सरकार आतंक का पर्याय बन गई है। इसके लगातार प्रयासों के बाद भी क्राइम नहीं थम रहा। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर मरांडी ने कहा, झारखंड में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस और झामुमो की इंडी गठबंधन सरकार न जाने कौन से निद्रा में सो गई है कि उन्हें आए दिन होते अपराधों से, लूटपाट से, हिंसा से झारखंड के लोगों की जाती हुई जान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा, झारखंड के परिवारजनों को डर के साए में रहने को मजबूर किया जा रहा। उन्हें घर से निकलने में, दुकानों को खोलने में, सड़क पर चलने में और सांस लेने में भी असुरक्षा महसूस हो रही है। आतंक का पर्याय बन चूंकि गठबंधन सरकार लोगों की बुनियादी समस्याओं को भी दूर करने में अक्षम साबित हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चाहे बात झारखंड की खनिज संपदाओं की सुरक्षा की हो, चाहे बात झारखंड के लोगों की सुरक्षा की हो, चाहे बात महिलाओं की सुरक्षा की हो, झारखंड की इस निकम्मी सरकार से लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई है। इसलिए ऐसी अत्याचारी और अपराध को संरक्षण देने वाली सरकार को अब खदेड़ना होगा, ताकि झारखंड तथा झारखंड के बच्चों और भाई बहनों का भविष्य सुरक्षित रह सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।